सज्जनों, अभी कुछ सप्ताह पहले तक हम ये जिक्र कर रहे थे कि इस रोग से बचा कैसे जाए। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, सैनिटाइजेशन के माध्यम से और लॉकडाउन के माध्यम से इससे बचाव के तरीके ढूंढे। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बहुत अधिक लंबे समय तक भी नहीं चलाया जा सकता। इसके अलग दुष्परिणाम हैं: अर्थव्यवस्था, पारिवारिक संबंधों की दूरी, रोजगार से संबंधित समस्याएं, आने जाने की से संबंधित समस्याएं आदि आदि। दूसरा जो हमने चर्चा की कि इस रोग से लड़ा कैसे जाए, क्योंकि लगातार इससे बचाव संभव नहीं, तो इससे हमें लड़ना सीखना होगा। लड़ने के लिए औषधि चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। अलग अलग देश, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, भारत है, अलग अलग देश अपने अपने स्तर पर वैक्सीनेशंस डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी भी वायरस का वैक्सीनेशन जो पहली बार पाया गया है, उसका बनने में लगभग कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। वैक्सीनेशन का डेवलप होना, उसका ट्रायल्स करना, जानवरों पर ट्रायल्स करना, मनुष्यों पर लगातार ट्रायल्स करना और उसमें आवश्यक परिवर्तन के बाद उसको सेटल करके एक औषधि बनाना, लगभग 2 से 2.5 वर्ष का समय कम से कम बताया जाता है। तो इतने समय तक जब हमारे पास कोई दवा भी नहीं है और जब हमारे पास कोई इससे बचने का भी इतने लंबे समय तक का सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये भी उपाय प्रतीत नहीं होते, तो क्या? इसका उत्तर है कि हमें इस रोग के साथ रहते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इस रोग के साथ जीना सीखना होगा, इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। ये वायरस हमारे आसपास होगा, लेकिन ये हमें प्रभावित न कर पाए, इससे कैसे बचे रहें, इसके लिए हमें अपनी आदतों में, अपने बिहेवियर में, अपने सैनिटाइजेशन में, अपनी इम्यूनिटी में, इन सब चीजों में हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। तभी हम जाकर के इससे लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएंगे। एक दिन आएगा, परमेश्वर की कृपा से एक दिन आएगा कि इसका वैक्सीनेशन भी डेवलप होगा और ये वायरस इस विश्व से सदा सदा के लिए दूर होगा। सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस कुशलता, जिस निडरता और जिस निर्णायक क्षमता का परिचय इस समय में दिया है, वो सारे विश्व के लिए एक मिसाल है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो परिचय उन्होंने सारे विश्व के समक्ष रखा है, तो सारे विश्व के नेताओं ने मोदी जी को एक विश्व का नेता स्वीकार किया है, हृदय से स्वीकार किया है। भारत से दवाएं अनेक यूरोपीय देशों में, अमेरिका में भेजी जा रही हैं। सहायताएं आस पड़ोस के देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, श्रीलंका में हमने अपनी सहायताएं भेजी हैं। तो ऐसे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री हमारे जीवन काल में हुए, इसका हमें गौरव है और हम उनकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिससे भारत का यश इसी प्रकार चिरस्थायी रहे। समाप्त करने से पूर्व सज्जनों, मैं श्रेष्ठ चैनल को बधाई देना चाहता हूं। नई शुरुआत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि ये चैनल अपने नाम के अनुरूप श्रेष्ठ बने, द बेस्ट बने, सही समाचार सही समय पर, बिना किसी बायस के, बिना किसी भय के हम सबके सामने लाए और बहुत उन्नति को प्राप्त हो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।